गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछली बार आज कक्षा 12 में हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का जो विज्ञान है क्या, उसमें हम स्वतंत्रता और समानता वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हो, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वैसे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम जैसे संजय को छोड़कर आप कभी भी स्कूल आ सकते हो और अपनी प्रॉब्लम से अपने जो डाउट है उनको क्लियर कर सकते हो। यहाँ आपको सारे टीचर्स उपलब्ध होंगे जो भी सब्जेक्ट के हैं उनके हिसाब से। अब हम आपको आज हमने समय पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें थी, हमने ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं। ये अब आज का हमारा टॉपिक है, स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं। मतलब ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयां सीमाएं होती है जो स्वतंत्रता को अवरुद्ध कर देती है, या स्वतंत्रता को रोकती है, या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती है, उन्हें हम बाधाएं कहते हैं। तो पहली बात है वो चीज, अगर हम इसके आवश्यक शर्तों को पढ़े तो फिर वो की चीज आती है। तो यहाँ पर पहली है कि लोगों में अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं होना, या वैसे कह सकते हैं लोगों का जागरूक नहीं होना। पहला टॉपिक आया हमारे पास, लोगों में अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं होना या स्वतंत्र लोगों में जागरूकता का अभाव होना। दूसरा है गरीबी और संसाधनों का अभाव। गरीबी और संसाधनों का अभाव। तीसरा जो टॉपिक है अपना वो है न्यायपालिका के कार्यों में न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप। कार्यपालिका का हस्तक्षेप। चौथा है संविधान और कानूनों के प्रति, संविधान और कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव। सम्मान का अभाव। पांचवा है अराजकता का वातावरण। पहले इनको समझे फिर हम आगे चलेंगे। पहले, लोगों में अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं होना। लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं होना क्यों? सबसे बड़ी बात है, अगर हम खुद, आप अपनी पढ़ाई करो, मैं आपसे कितना ही कहूं कि आप पढ़ो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं चाहोगे पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो या याद कर सकते हो। मैं तो चाहे कितना ही कोर्स करूं, संविधान ने चाहे हमें कितनी स्वतंत्रता दी है, लेकिन जब हम उनके बारे में जानेंगे नहीं कि हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है, किस प्रकार की स्वतंत्रता है, उनका पालन कैसे करना है, उनकी रक्षा कैसे करनी है, जब हम उनके बारे में जानेंगे नहीं तो हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर ही नहीं सकते। ये स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा हो ही जाएगी। मैंने उदाहरण दिया आपको कि मैं तो आपको लाख कोशिश करूंगी आप पढ़ें, अच्छे से याद करें, लेकिन आपके अंतरात्मा आप जानते नहीं हो पढ़ना या पढ़ना ही नहीं चाहते तो आपकी पढ़ाई होगी नहीं होगी ना, नहीं होगी तो कोई चीज है। जब लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति जानते ही नहीं, तब से जानेंगे नहीं तो फिर उस चीज को कैसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे ना। फिर प्रत्यक्ष रूप से कब दिखाया जाएगा? जब हम उस चीज को जागरूक होंगे। अब जागरूक होंगे तो लोग अपनी स्वतंत्रता का पालन कर सकते हैं। अगर जागरूक नहीं है तो ये स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। दूसरी, गरीबी और संसाधनों का अभाव। अगर लोग गरीब हैं
तो उसे स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है, रोटी रोजी कपड़ा मकान सब कुछ नहीं है, तो स्वतंत्रता को कहाँ ढूंढेगा? पहले तो क्या ढूंढेगा? अपने पेट के लिए ढूंढेगा ना। स्वतंत्रता का मायना तभी होगा जब लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, उसके संसाधन उसके पास उपलब्ध होंगे, तभी वो और चीजों के बारे में सोच पाएगा ना। अगर ये चीजें नहीं है, लोग गरीब है, तो पहले वो अपने परिवार के पालन की व्यवस्था को देखेगा कि मुझे क्या चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए। उसके बाद में वो जब इसकी पूर्ति हो जाएगी, उसके संसाधन उसके पास उपलब्ध हो जाएंगे, तब वो स्वतंत्रता के बारे में सोचेगा कि मुझे ये चुनाव करना है या मुझे ये चीज लेनी है, कि मुझे बोलने के व्यक्ति के किस चीज के व्यक्ति, इस चीज को बाद में देखा जाएगा। ठीक है। तीसरी बात है न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप। तो हम यहाँ ये कहते हैं, अगर स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान, तो जहाँ कार्यपालिका के न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। और दूसरी स्थिति में यहाँ देखिए कि हमें संविधान ने स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता को कोई भी अगर कार्यपालिका हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, कौन करेगा? न्यायपालिका। स्वतंत्रता की अधिकारों की सबकी रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। लेकिन अगर न्यायपालिका हमारे साथ हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है और कार्यपालिका मना कर दे कि नहीं ऐसा नहीं करेगा, कार्यपालिका पर प्रतिबंध लगा दे, कार्यपालिका उस पर प्रतिबंध लगा देगी, तो प्रतिबंध लगा देगी तो हमारी स्वतंत्रता हमें मिलेगी? नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि हमें दिलाने का अधिकार इसको है, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार इसको है। लेकिन जब ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगी तो दूसरे के दबाव में आकर करेगी, तो उसका तो भला करेगी ना, हमारा भला थोड़ी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो ये स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा है। चौथी बात, संविधान और कानूनों के सम्मान का भाव। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग संविधान और जो कानून होते हैं उनका सम्मान नहीं करते। जब उनकी सम्मान नहीं करते तो लोग दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप रोड पर जा रहे हो तो आपको भी अपनी हिसाब के लिमिटेशन में गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता अधिकार है, तो दूसरे को भी। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति, आपने तो ये तो दे दिया कि संविधान ने या हमें पुलिस ने हमें कानून दिया है कि 50 की लिमिट से आप गाड़ी चलाओगे, आप तो अपनी लिमिट में हो और आप 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति वो इसका सम्मान नहीं कर रहा है, कानूनों का सम्मान नहीं करता है, वो 80 की स्पीड से आ रहा है और आपको टक्कर मार रहा है, आपका एक्सीडेंट करता है, तो आपकी स्वतंत्रता का हनन हुआ कि नहीं हुआ? तो इस स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। चौथी बात, अराजकता का वातावरण। अगर समाज में लड़ाई झगड़े दंगे प्रसाद होते हैं तो उस स्थिति में सभी लोगों की स्वतंत्रता खतरे में उत्पन्न या खतरे में होती है। ठीक है। अगर नंबर हम बात करें छठे का, छठा है वो है कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी आचरण। कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी आचरण। हम ये तो जानते हैं कार्यपालिका में जैसे प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है, राष्ट्रपति होता है, ये कार्यपालिका होती है। अगर ये अपनी मर्जी से शासन करेंगे, अपनी इच्छा से शासन करेंगे, तो क्या हमारी स्वतंत्रता स्वतंत्र रह सकती है? क्या हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है? सोचो आप इस चीज के लिए। जब आपको पहले हमने बताया था कई बार क्लास में कि वही चीज आती है, शक्ति संपूर्ण शक्ति भ्रष्ट करती है, संपूर्ण शक्ति संपूर्ण भ्रष्ट करती है। उस स्थिति में अगर यह एक निरंकुश शासक हो जाता है, स्वेच्छाचारी का मतलब अपनी इच्छा से शासन करना। जब कार्यपालिका अपनी इच्छा से शासन करेगी तो सीधी सी बात है, वो लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएगी। लोगों की स्वतंत्रता पर जब प्रतिबंध लगाएगा तो स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। नंबर 2 है आतंकवाद। आतंकवाद या राष्ट्र विरोधी तत्व, ये भी स्वतंत्रता के मार्ग में एक बाधा है, क्योंकि ये लोग अपने मतलब के लिए या अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। देख लो आप,
आक्रमण करते हैं, किसी को मारते हैं, तो स्वतंत्रता का नाम करते हैं ना। और मान लो इनको खात्मा करने के लिए सरकार धारा 144 से कर्फ्यू लगाती है, तो उस स्थिति में स्वतंत्रता का बाधा है। तो ये चीजें ये स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इन चीजों को हटा दिया जाता है तो स्वतंत्रता कायम रह सकती है। ठीक है, अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा समानता। ये हमारी स्वतंत्रता पूरी हुई। अगला जो आएगा वो समानता आएगा। समानता समानता अंग्रेजी के इक्वलिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। इक्वलिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है समान। क्या एक समान? क्या एक समान होना समानता है? नहीं। यहां समानता को अधिक व्यापक अर्थ में समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि समाज में बिना किसी भेदभाव के रंग, जाति, लिंग, शिक्षा, प्रतिष्ठा आदि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के साथ एक समान बर्ताव करना और उसे सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देना समानता कहलाता है। क्या समझे? अगर हम इसका व्यापक अर्थ में देखें तो यहां पर क्यों लिया है कि एक समान इक्वलिटी का मतलब है एक समान। तो एक समान के आधार पर हम देखें तो सभी लोगों को एक समान मानना समानता होना। लेकिन हम इसको व्यापक अर्थ में देखें तो व्यापक अर्थ में ये होता है कि बिना समाज में बिना किसी भेदभाव के, जैसे जाति, रंग, शिक्षा, लिंग आदि, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के साथ एक समान बर्ताव करना या एक समान व्यवहार करना और सिर्फ समाज में सम्मानपूर्ण जीवन जीने की व्यवस्था करना समानता कहलाता है। ये चीज आ जाती है। अब हम समानता का अर्थ तो हमने पढ़ लिया, अब उसके आधारभूत समानता का अर्थ आपको समझ आ गया, आया ना? अगर हम बात करें तो इसका हम थोड़ा सा विपरीत देखेंगे। क्या समानता संभव है? अगर हम बात ही करें तो प्रकृति ने क्या सभी को समान बनाया है? नहीं बनाया। नहीं बनाया ना? क्यों नहीं बनाया? किसी को लंबा बना दिया, किसी को चिकना बना दिया, किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुस्लिम बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया। जब प्रकृति ने ही सबको भिन्नता दी है तो समानता कैसे स्थापित की जा सकती है? नहीं की जा सकती? की जा सकती है। लेकिन हम यहाँ केवल रंग और जाति के आधार पर की बात कर रहे हैं कि उनको आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए और यहाँ उनको दूर करके केवल समाज में एक व्यक्ति या एक मानव होने के नाते सभी के साथ समान बर्ताव करना समानता कहलाता है। ठीक है, अब इसके जो आधारभूत तत्व है, समानता के आधारभूत तत्व, समानता के आधारभूत तत्व यह सिद्धांत, हम इसको सिद्धांत भी कह सकते हैं और आधारभूत तत्व भी कह सकते हैं। पहली चीज है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव करना। समान लोगों के साथ समान बर्ताव और व्यवहार करना। पहला। दूसरा, सभी लोगों को विकास की समान अवसर उपलब्ध कराना। सभी लोगों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, सभी लोगों के साथ समान आचरण एवं व्यवहार करना। चौथा, मानवीय गरिमा
जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, राष्ट्रीयता आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना। ये समानता के सिद्धांत है। अब इनको हम जब देखें तो पहले ना देखें समान लोगों के साथ समान व्यवहार करें। मतलब समाज में हर एक प्रकार के लोग हैं। एक मजदूर है, एक शिक्षक है या रजिस्ट्रेट ऑफिसर है। तो क्या आप मजदूरों और शिक्षक या रजिस्ट्रेट ऑफिस के साथ एक जैसा बर्ताव कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। लेकिन यहां पे कहा है कि अगर समान है, अगर दो रजिस्ट्रेट ऑफिसर है तो दोनों के साथ समान है। जाति की बात करें, किसी भी जाति मीना एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, तो जातियों में एक जैसी समानता हो। जब लोग समान है, ए और ए प्लस बी, ये दोनों समान है तो इन दोनों के साथ एक जैसे बर्ताव करें। लेकिन ए और सी ये दोनों अलग है तो इसके साथ अलग बर्ताव, इसके साथ अलग बर्ताव। उदाहरण के रूप में देखो, एक शिक्षक जब क्लास में पढ़ाता है तो आपने देखा होगा एक इंटेलिजेंट बच्चा जो होता है उसकी तरफ अलग लुक होता है वो, और दूसरी तरफ एक जो कमजोर बच्चा होता है, हालांकि शिक्षक ये चाहता है कि कमजोर बच्चा भी अच्छे से पढ़े, लेकिन कमजोर बच्चा अपने आप में घूम गए और वो मतलब सीखना नहीं चाहता है, तो शिक्षक क्या करता है, उसके साथ उपेक्षा करता है। यह शिक्षक फिर उस पर ध्यान देना बंद करता है। लेकिन जो जानने का शिक्षक कमजोर ही हो, लेकिन जो जानने का इच्छुक होता है वो फिर शिक्षक पे नजर जाती है उसकी। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि तो इसमें अगर हम दोनों के साथ भेदभाव करूं तो असमानता हुई ना। लेकिन यहाँ मैं असमानता नहीं मान सकती, क्योंकि समान लोगों के साथ अगर दोनों इंटेलिजेंट बच्चे तो दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव कर रहे हैं तो असमानता नहीं है। लेकिन दोनों इंटेलिजेंट बच्चे तो एक को अधिक ध्यान दिया जा रहा है, दूसरे की उपेक्षा की जा रही है, तो क्या हो गई, असमानता हो गई। क्लियर। तीसरी बात, दूसरी बात, सभी लोगों के विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना। मतलब अब एक क्लास है पूरी, तो एक टीचर का एक दायित्व बनता है कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़े और उनका उच्चतर या उनका नैतिक विकास हो। तो टीचर ये चाहता है तो सभी लोगों को जब समान विकास होगा तो वो क्या होगी, समानता कहलाएगी। ये नहीं कि एक बच्चा तो अच्छे आगे से जा रहा है, एक बच्चा ऐसे नहीं, सभी लोगों को एक समान बर्ताव होगा। तीसरी बात, सभी लोगों के समान आचरण होगा। अब जैसे भी है यहाँ अलग बातें क्या लगता है, तो सभी लोग जो भी है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, कैसा भी हो, तो सभी लोगों के साथ एक समान आचरण बर्ताव करें। क्या ऐसा होता है? बहुत कम लोग होता है। हालांकि एक लिखित बात है, हमने संविधान में दे रखी है हमें अधिकार, लेकिन ऐसा होता है कि आप खुद उदाहरण के रूप में अपने आप से लेके देखो, आपके घर में आपके रिलेटिव आते हैं, एक बहुत ज्यादा पैसा वाला आता है और एक बहुत गरीब आता है। क्योंकि रिलेटिव पैसा वाला भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, तो क्या आप दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव आप करते हो? सोचो, करते हो क्या? नहीं करते। अगर नहीं करते तो वो असमानता है, लेकिन दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करते हो तो वो समानता कहलाती है। ठीक है। मानवीय गरिमा, यहाँ मतलब प्रतिष्ठा की बात है, मानव की इज्जत, सम्मान की बात है। गरिमा का मतलब है सम्मान, इज्जत। तो सभी लोग जो एक दूसरे में, अगर मैं आपको सम्मान दूंगा तो आप मुझे सम्मान दोगे, मैं आपको सम्मान नहीं दूंगा तो आप मुझे सम्मान नहीं दोगे, राइट। क्यों है, जो गरिमा है उसको बनाना। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा या इज्जत को न खराब करे, उसे बोलते हैं सम्मान। ठीक है। जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, राष्ट्रीय भेदभाव, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसे हम बोलेंगे समान। ये समानता के आधारभूत तत्व, ये सिद्धांत है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो हम आपको कल कराएंगे।